बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राके और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी फ्लेवर्स। रेस्टोरेंट से भी अच्छा रशियन सैलड घर में बनाएं, जिसके लिए हमने एक आलू लिया मीडियम साइज़, एक गाजर लिया जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया और हाफ कप मटर है। अब हम सबसे पहले मटर को बॉईल करेंगे। आपने इन सारी सब्जियों को बॉईल कर लेना है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आप मुझसे भी अच्छी रेसिपी बना सके। और ये देखें, मैंने आलू भी बॉईल कर लिए हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, टेस्ट की गारंटी मैं आपको देती हूँ। अब मैंने 200 ml क्रीम का पैक लिया है। हमने व्हिप्ड क्रीम नहीं लेनी, हमने सिंपल क्रीम लेनी है। और 200 वाला पैक किस में ऐड कर रही हूँ, ये मैं आपको बेसिक रेसिपी बता रही हूँ। आप इसमें ब्लैक पेपर और वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अब मैंने इसमें हाफ कप मायोनीज़ का ऐड किया है, हाफ कप मायोनीज़ का। और इसमें हाफ टी स्पून ही मैं अब इस सॉल्ट का ऐड करूँगी। और मैं ये वाला फ्रूट कॉकटेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। ये 800 ग्राम्स का है। इसी में से मैं 4 टेबलस्पून इसी के सिरप के ऐड करूँगी, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा। और जो हम शुगर ऐड करते हैं रशियन सैलड में, वो नहीं करनी पड़ेगी। और हाफ़ टी स्पून मैंने अब सॉल्ट का ऐड कर दिया और विस्क से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपने जो ये फ्रूट कॉकटेल का सिरप है ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना क्रीम इससे पतली हो जाएगी। इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए गए हैं, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेस्टोरेंट से भी अच्छी बनती है। टेस्ट की गारंटी मैं आपको देती हूँ और ये बजट फ्रेंडली भी है। इसके बाद हम हाफ़ केजी एप्पल लेंगे, जिसके ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया था, और इसको हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। ये देखिए, मैं इसको ऐसे कट कर रही हूँ। अगर आप इसको कट करने के बाद छोड़ देंगे तो ये ब्लैक हो जाएंगे। आपने इसको कटिंग करने के बाद फ़ौरन इस क्रीम में ऐड कर देना है, फिर इनका कलर ख़राब नहीं होगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। रशियन सैलड में बिल्कुल भी बनाना यूज़ नहीं होता, लेकिन फ्रूट सैलड में बनाना यूज़ होता है, जो अक्सर शादियों पे भी होता है। उसकी रेसिपी मैं फिर आपसे शेयर करूँगी। रशियन सैलड में वेजिटेबल्स भी ऐड होते हैं, जैसे आलू, मटर और गाजर, लेकिन फ्रूट सैलड में वेजिटेबल ऐड नहीं होते। सीजनिंग के लिए मैंने सिर्फ इसमें सॉल्ट ऐड किया है, और कॉकटेल का जो पानी था वो 4 टेबल्स। आप इसमें काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हमने जो एप्पल कट कर लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे इस क्रीम के मिक्सचर में, और इसको मिक्स कर देंगे ताकि एप्पल ब्लैक ना हो जाए, इनका कलर चेंज ना हो। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है और घर में बहुत कम बजट में ढेर सारा रशियन सैलड रेडी हो जाता है। अब इसमें हम आलू, मटर, गाजर जो बॉईल किए हुए थे वो ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ आलू का लिया था, 1 ही गाजर ली थी और हाफ कप हमने मटर लिया था और इसको बॉईल कर लिया था, वो हमने अंदर मिक्स कर दिया है। और अच्छा, इसमें अगर आपको ग्रेप्स अच्छे लगते हैं तो आप ग्रेप्स भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने हाफ कप अनार का भी ऐड किया है। इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अब हम इसमें जो 1 कप मैंने मैक्रोनी ली थी, जिसे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून सॉल्ट के साथ बॉईल कर लिया था, अब वो भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसमें 300 ग्राम्स फ्रूट कॉकटेल, जो मिक्स फ्रूट कॉकटेल होता है, आपने वो ऐड करना है। पाइनएप्पल नहीं, जस्ट ऐड करना, मिक्स फ्रूट कॉकटेल इसमें ऐड करना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। रशियन सैलड में बिल्कुल भी बनाना यूज़ नहीं होता, जो फ्रूट सैलड है उसमें बनाना यूज़ किया जाता है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी भी फैमिली गैदरिंग के अंदर इसे रखें और अपनी वाह वाह करवाएं। अब हम इसको एक प्यारे से बाउल में निकाल लेंगे। काइंडली आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। क्विक एंड बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेस्टोरेंट से भी अच्छी बनती है और बजट फ्रेंडली भी है। और अब हम इसमें ऊपर से डेकोरेशन के लिए
فروٹ کیک کاکٹیل جو تھا اس میں سے ہم لے کے اوپر اسے ڈیکوریٹ کر دیں گے. اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کیجیے گا. اور آپ کے پیارے پیارے کمنٹس کرنے کا بہت زیادہ شکریہ. میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہے ایزی کوئک اینڈ آج کل کے مہنگائی کے دور میں آپ کم پیسوں میں بہت زیادہ رشین سیلڈ گھر پہ بنائیں. اور اس کو اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کیجیے گا. اور مزید ایزی ریسیپیز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.